झारखंड की राजनीति पूरे 360 डिग्री के कोण पर घूम चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, यहाँ सांसद जी को विधायकी का टिकट चाहिए। इसलिए पूरी बात क्या है इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किया भी नहीं, लेकिन नेता विधायक टिकट पाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। वह लगातार दिल्ली की दौड़ कर सियासी दलों के संपर्क में है। इसी टिकट की लाइन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी लगी हुई है। महुआ मांझी को सांसद होते हुए भी विधानसभा चुनाव की टिकट चाहिए। झारखंड की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ सियासी खुमारी बढ़ती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप की बौछार के साथ ही बड़े बड़े दिग्गजों की आस्था डोलती नजर आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रांची विधानसभा के चुनावी दंगल की। इसी सीट पर कांग्रेस की भी नजर गड़ी हुई है। युवा चेहरा आदित्य विक्रम जायसवाल इसी सीट से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। साथ में कई दूसरे चेहरे भी मैदान में उतरने को बेकरार हैं। लेकिन सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का एक बार फिर से रांची के अखाड़े में उतरना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले भी महुआ मांझी वर्ष 2014 और 2019 में सीपी सिंह को चुनौती दे चुकी है। 2014 में सीपी सिंह को 95,760 वोटों के साथ जीत मिली थी, तो वहीं महुआ मांझी को 36,897 वोटों पर ही अटक कर रह गई थी। लेकिन वर्ष 2019 में परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। भले ही सीपी सिंह 79,646 वोटों के साथ जीत का छक्का लगाने में सफल रहे, लेकिन छक्का बाउंड्री के लाइन पर कैच होते होते बचा था, क्योंकि महुआ मांझी 36,897 से अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए 73,742 तक पहुंचने में सफल रही थी। वह मात्र 5904 वोटों से पीछे रह गई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, क्योंकि इन 5 वर्षों में महुआ मांझी का सियासी कद काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब वह राज्यसभा सांसद भी है, जिससे जनता के साथ रिश्ते में भी गर्माहट आई है। मतदाताओं से लगातार जनसंपर्क बना हुआ है, जिसका लाभ इस बार मिल सकता है। इसी के साथ एक बार फिर से एक रोमांचक मुकाबला होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि इस बार भी भाजपा सीपी सिंह पर अपने दांव लगाएगा, इसे लेकर सस्पेंस तो बरकरार है। लेकिन कहा जा रहा है कि सीपी सिंह की बढ़ती उम्र और घटती लोकप्रियता का आभास भाजपा के रणनीतिकारों को भी है। इस हालात में भाजपा के अंदर भी दावेदारों की फौज भी सामने आ रही है। एक से बढ़कर एक दिग्गज टिकट की आस लगाए बैठे हैं। इन कारणों से महुआ मांझी के सामने भाजपा का चेहरा कौन होगा, अभी इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। जहां तक रांची विधानसभा पर भाजपा की मजबूत पकड़ का सवाल है, तो इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 1996 में जब सीपी सिंह को इसकी कमान सौंपी गई, तो वह लगातार कमल का फूल खिलाते रहे हैं। इसके पहले 1995 में यशवंत सिन्हा और 1990 में गुलशन लाल अजमानी भी भाजपा की टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। इन आंकड़ों को देखकर यह तो कहा ही जा सकता है कि 1990 के बाद से लगातार इस सीट पर कमल खिलता रहा है। इसी बीच 3 दशक का लंबा सफर गुजर गया, लेकिन विपक्ष के हिस्से में कुछ हाथ नहीं लगा। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि रांची भाजपा का एक मजबूत किला है, लेकिन अब इस किले में भी दरार दिखने लगी है। चूंकि सीपी सिंह उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से सामाजिक जीवन में उस सक्रियता को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इधर महुआ मांझी के रूप में झामुमो के पास एक युवा चेहरा है, और यदि महुआ मांझी अखाड़े में उतरती है और जीत का वरमाला हाथ लगता है, और साथ ही अगर हेमंत सरकार की वापसी होती है, तो मंत्री पद की प्रबल दावेदार भी होगी। इस हालात में इस बार के सियासी दंगल में मतदाताओं का रुख क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि रांची की जनता के लिए सीपी सिंह उनके मन के लायक तो काम नहीं कर पाए। ऐसे में मतदाताओं को दूसरी ओर करवट लेना लगभग तय है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टिकट किसे मिलेगा? क्या महुआ मांझी की एंट्री इस बार भी रांची विधानसभा में होगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।